एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने खुद इजराइल को ताकीद किया है वो लेबनान की सीमा में ना घुसे, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की शुरुआत ना करे। लेकिन सवाल है क्यों? इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या ट्रू फ्रंट वॉर की स्थिति में हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ सकता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट, मोर्टार और ईरान के खतरनाक ड्रोन, ये लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ताकत है। पिछले कुछ साल में हिजबुल्लाह की ताकत में कई गुना तक इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में हिजबुल्लाह के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही लड़ाकों की। दरअसल हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ने के पीछे ईरान से मिलने वाली मदद है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इजरायली मीडिया न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड लड़ाके हैं, जो कि हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं। उसके जखीरे में 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी क्रूज मिसाइल्स हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल हिजबुल्लाह के जखीरे में मौजूद हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ ईरान का है। उसे हर साल ईरान की ओर से करोड़ों डॉलर की मदद दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ईरान की ओर से हिजबुल्लाह को करीब $700 मिलियन की मदद की जाती है, जबकि अलग अलग कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय क्राइम और लेबनानी प्रवासियों के जरिए भी हिजबुल्लाह करोड़ों डॉलर की कमाई करता है। बताया जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए करता है। नतीजा, अब हिजबुल्लाह पूरी दुनिया के सामने बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। ऐसे में इजराइल के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक और हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेथ स्क्वाड बड़े हमले की तैयारी में जुटी है। साफ है कि अब इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि वो पहले ही हमास के साथ युद्ध में है, तो लेबनान से लगती करीब 130 किलोमीटर लंबी सीमा पर हिजबुल्लाह उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की रणनीति इजराइल को टू फ्रंट वार की स्थिति में लाने की है, ताकि वो हमास के साथ मिलकर इजराइल को दोनों ओर से घेर सके। शायद यही वजह है कि अमेरिका लगातार इजराइल को लेबनान बॉर्डर पर युद्ध न छेड़ने को कह रहा है। एक तथ्य यह भी है कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध हुआ था। ये युद्ध 5 हफ्ते तक चला था। युद्ध में 1200 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा इजरायली जवान शहीद हो गए थे। लेकिन 2006 की बात थी, तब से अब तक हिजबुल्लाह की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है, जो सीरिया में सिविल वॉर के दौरान नजर आया। दरअसल 2013 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। तब हिजबुल्लाह ने बशर अल असद सरकार का साथ दिया था। हालांकि यहां भी ईरान की भूमिका बड़ी थी, क्योंकि तब ईरान भी बशर अल असद के साथ था। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इस्लामिक टेरर ग्रुप मसलन आईसिस, अल-कायदा समेत दूसरे संगठनों को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की। माना जाता है यहीं से हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ती चली गई। 70 के दशक में लेबनान में हुए गृहयुद्ध से जन्मा हिजबुल्लाह अब एक सैन्य ताकत बन चुका है, जिस पर वहां की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह यमन में सऊदी अरब समर्थक सुन्नी मिलिशिया के खिलाफ हूती विद्रोहियों का साथ दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।